गुड। तो मैं ये आपको दिखा देता हूं जेंटलमैन कि हर एक एक्टिव डिवाइस की एक पावर के लिए पोर्ट होती है। इस तरह स्विच की भी पावर के लिए ये पोर्ट आपको स्क्रीन पे नजर आनी चाहिए। ये जहां पे मेरी फिंगर है, यहाँ पे ये पावर का है। ये देखने पावर के लिए जगह है। आ रहा है नजर? तो जनाब इसको मैं ये पावर यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखिए जी, मैंने पावर इसको लगा दी और दूसरा एंड मेरे पास आ गया कि मैं सॉकेट में लगा दूं। तो जब अब मेरा काम इस स्विच के साथ खत्म हो जाएगा, आगाज हो जाएगा मेरे काम का। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये स्विच यहाँ पे सॉकेट में मैंने लगा दी। लगा के चेक कर लेते हैं कि वाकई लगा भी है। बाजू का सॉकेट्स ठीक नहीं होते, चेक करने के लिए। मेरे पावर केबल ठीक नहीं है। हो गया, हो गया, ठीक है जी ना। तो ये स्विच और नजर आने के लिए इसका फैन ऑन हो गया। ये देख लें, नजर नहीं आएगा लेकिन फैन ऑन हो गया, मुझे फील हो रहा है। इसका मतलब ये ऑन हो गया। ओके चलो, अब मैं इसके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ। आवाज भी आ रही है, आपको भी शायद आ रही होगी। तो ये स्विच ऑन हो गया। ठीक है जी। अब अगर ये स्विच ऑन हो गया लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इस पर मैं कैसे रसाई हासिल करूंगा? मैं यूं रसाई हासिल करूंगा कि मैं इसके सीरियल, जो मैंने कौन सी पोर्ट इस्तेमाल की है, वेरी नाइस। अब जो ही मैंने सीरियल कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इसने मुझे बताया कि इस पोर्ट का नाम कॉम 1 है, कम्युनिकेशन पोर्ट 1 है। लेकिन ये सच हो सकता है, सच हो सकता है ये झूठ हो। इसलिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि वाकई ये क्या मेरे कॉम पोर्ट 1 पे है भी या नहीं। ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा अपने डिवाइस मैनेजर, मैं जाऊंगा अपने डिवाइस मैनेजर, और डिवाइस मैनेजर में जाके अभी आप देखेंगे कि मैं इसकी पोर्ट्स में, ये देखिए पोर्ट लिखा हुआ है, मैं इसकी पोर्ट्स में जाके चेक करूंगा कि कौन सी पोर्ट है। तो 1 नहीं है, 11 है। किस पोर्ट के साथ मैं कनेक्टेड हूं? माई लैपटॉप इज कनेक्टेड, माई मैनेजमेंट पीसी इज कनेक्टेड विद स्विच बाय यूजिंग कॉम पोर्ट 11। तो इसलिए वजह जरूरी है कि मैं इसको बंद करके और मैं कॉम पोर्ट 11 यहां लिख दूं। ये देखें जी, मैंने 1 को 11 बना दिया और सिंपली इसको कह दिया ओके। सिंपली इसको कह दिया ओके। तो अब देखिए पुटी, ये देखें जनाब, ये स्विच बूट कर रहा है। ये स्विच इस वक्त बूट कर रहा है, बल्कि इस वक्त ये पोस्ट कर रहा है। ये हार्डवेयर को चेक कर रहा है कि इसका हार्डवेयर ठीक है या नहीं। जैसे आप अपनी मशीन को, लैपटॉप को ऑन करते हो, तो इट आल्सो डू द पोस्ट, इट आल्सो चेक एवरीथिंग इज गुड। अगर इफ एनीथिंग इज रॉन्ग, इट डजंट स्टार्ट। मिसाल तो रैम में नॉट बी वर्किंग, maybe the processor is not working or any other problem, it will show you कि जी there is an issue। तो ये बता रहा है कि जी it's good, it's working। तो let it कि ये अप हो जाए। क्यों जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, स्क्रीन नजर आ रही है, समझ आ रही है? इस वक्त मेरा मेरा लैपटॉप कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो चुका है विद द स्विच, और ये बता रहा है एक चीज आपको कि जनाब आपके स्विच में जो iOS है उसका वर्जन 15.0 है। ये उसका वर्जन। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम इसका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी दूसरी जगह पे सेव कर लें, क्योंकि खुदा ना खास्ता, क्योंकि ये लाइसेंस्ड है, ये आपको गुलाजी से नहीं मिलेगा, ये आपको गुलाजी से नहीं मिलेगा। तो आपके लिए
हर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जरूरी है कि वो इन चीजों को डंप करके अपने पास कहीं नहीं, बल्कि उस जगह पे भी नहीं, कहीं दूर रख दे, ताकि अगर कल कोई मसला हो, लटके आग लग गई, कुछ हो गया, आप ला के अपनी मशीन को दोबारा अप कर। क्लियर हो गया मेरी बात? ओके, तो लेट इट मूव। तो यहां पे आके आपसे पूछ रहा है, कहता है कि डू यू लाइक टू इंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, क्या कोई डायलॉग के जरिए आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हो? नहीं, हम डायलॉग इसके साथ नहीं करना चाहते, हम खुद करेंगे। इसलिए हमेशा इसको आपने खुशी के साथ एनओ लिख देना है, नो। तो मैं इसको नो कर दिया। तो देखें जनाब, ये अब जो आपको नजर आ रहा है स्विच, और साथ आपको नजर आ रहा है ग्रेटर देन का साइन, नजर आ रहा है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये स्विच और ग्रेटर देन का साइन इज रिप्रेजेंटिंग कि आप जो कमांड यहां दोगे, ये इसकी कमांड प्रॉम्प्ट है, ये इसकी कमांड प्रॉम्प्ट है। और ये बताता चलूं कि ये डिवाइसेस, और मोस्टली जो अच्छे डिवाइसेस होते हैं, वो सीएलआई पे चलते हैं। सीएलआई का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ये सबसे पहले विंडोज ने, बल्कि विंडोज से भी पहले मैक ने, ये मुझे नहीं पता, मुझे कहना चाहिए कि अच्छा किया या बुरा किया। बाद लोग कहते हैं अच्छा किया, आसानी पैदा कर दी, वो बाद लोग कहते हैं गंद किया, कि जी इसने चीजों को इतना हैवी बना दिया। तो आपका ये सिस्को स्विचेस या राउटर्स या फायरवॉल्स, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटर इनको सीएलआई से कंट्रोल करती है। किससे? सीएलआई से। सीएलआई स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। तो आपको कमांड लाइन इंटरफेस मिल गई, और स्विच का नाम नजर आ रहा है कि स्विच है। इसका नाम क्या नजर आ रहा है? कि ये स्विच है। यहां तक बात क्लियर हो गई? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहां तक तो कर ले, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं नहीं, मैंने ये कहा नो लिखने का मकसद, वो कहता था कोई डायलॉग बॉक्स आपको दूं, और डायलॉग के जरिए तुम इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। इसका मतलब फिर मेरी मर्जी ना होती, जो जो वो पूछता फिर वो चीजें कॉन्फ़िगर होती। लेकिन मैं अपनी आजादी किसी के हवाले नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए जेंटलमैन तुम्हारा डायलॉग, मैं जो कहूंगा, जो जो मुझे करना है, लेट मी डू इट। क्लियर हो गया? तो अब आप जनाब यहां पे पहुंच गए जहां पे लिखा हुआ है स्विच और ग्रेटर देन का साइन। इस मोड को कहते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं ताकि आपको याद रहे, ये जो मोड अभी आपके सामने आया है लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको कहते हैं, ये जो स्विच का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे स्विच है और ग्रेटर देन का साइन। जब ये ग्रेटर देन का साइन जब भी नजर आए, तो इसका मतलब है कि आप यूजर एग्जिट मोड में हो। किस मोड में हो? यूजर एग्जिट मोड। और ये सबसे लीस्ट प्रिविलेज मोड है, यानी कि इसमें आपको, जी जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन? देयर थ्री चैट्स। यस सर, यस सर। सर वेब पेज का से कर सकते हैं? नहीं जी, इसको वेब पेज से नहीं कर सकते। वेब पेज का मतलब होता है कि आप इसको GUI के जरिए कर सकते हो। आप पूछ रहे हो मोहम्मद काजिम, नहीं, दैट इज यूजिंग दी, देयर इज नो वेब पेज। अच्छा है कि आपने पूछ लिया। तो हम, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द CL, ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज द, एंड देयर इज नो GUI, नो GUI, ऑल CL। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन है तो करें। नो? इजाज नहीं समझ आई जी? जी SDM वगैरह जो होता है, दैट इज अवेलेबल इन दी सिस्को फायर वॉल्स, स्विचेस और इसमें नहीं, वहां पे हम, लेकिन क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अपनी ताकत को ज्यादा अच्छे तरीके से कमांड लाइन से करना चाहते हैं, तो वो वहां भी कमांड लाइन पे काम करते
एसडीएम जो माइट बी, जो यंग जनरेशन है, माइट बी वो इसको पसंद करे क्योंकि उसमें याद करना कम पड़ता है। यहाँ पे आपको हर चीज याद रखनी पड़ती है, लेकिन वंस यू लर्न देन यू नो कि भाई ये करूंगा तो ये होगा, ये एक्सटेंशन लगा दूं तो ये हो जाएगा, ये नहीं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा। ये सारी चीजें गुई नहीं देती। तो इसलिए हम जस्ट सीएलआई के, इसमें तो है ही सीएलआई, सीएलआई के जरिए जाएंगे। समझ आ गई? तो इस मोड का नाम क्या है? जब भी ये ग्रेटर देन का साइन नजर आए, समझ जाओ कि आप किस मोड में हो, यूजर एग्जिट मोड में हो। और मैंने कहा कि ये सबसे लीस्ट प्रिविलेज मोड है, यानी इसमें आप कोई खतरनाक काम नहीं, कहने ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे मशीन या तो बहुत अच्छी हो जाएगी या बहुत खराब हो जाएगी। नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें आपके पास। ये जी जी जी, नहीं नहीं, टेराटर्न भी यूज होता है, मुख्तलिफ टूल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पुटी यूज करते हैं, इसलिए मैंने भी आपके सामने पुटी लिया है। टेराटर्न भी इसी पर्पज के लिए यूज होता है। क्लियर हो गया? तो अब एक और चीज देखें जी, अगर मैं यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा दूं, क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क में जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, इस मोड में मैं ये काम अभी करेंगे। सिर्फ बता रहा हूं कि जहां अगर आप देखना चाहें कि भाई इस मोड में मैं क्या क्योंकि हर मोड में मुख्तलिफ काम आप कर सकेंगे। ये नहीं कि बस एक ही मोड में जाए सारे काम हो जाएंगे, नहीं। कुछ मोड इसमें काम होंगे विच इज निग्लिजिबल। फिर आपको प्रिविलेज मोड में जाना होगा, अगर आप कोई और काम करना चाहते हैं। आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे तो और काम होंगे। आप लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, आप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, हर जगह के लिए। इसलिए यू हैव टू रिमेंबर, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी मेहनत। ठीक है जी? तो आप ये जो आपको स्क्रीन पे इसका नजर आ रहा है, ये काम आप कर सकते हैं इन दिस मोड। कौन सा मोड? यूजर एग्जिट मोड। क्लियर हो गया? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अब लेडीज एंड जेंटलमैन ये बस ये काम है जो कि आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे स्विच अपना वापस, मुझे प्रॉम्प्ट अपना वापस मिल गया है। तो बस ये काम जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, दैट कैन बी डन इन दिस मोड, विच विच में कोई भी कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम या ज्यादा डेंजरस काम हरगिज नहीं। अब आपने अगर अगले मोड यानी प्रिविलेज मोड में, अगला मोड का क्या मतलब है? प्रिविलेज मोड में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने प्रिविलेज मोड में जाना है, अगर आपने प्रिविलेज मोड में जाना है, ये जनाब, अगर आपने प्रिविलेज मोड में जाना है तो आप क्या यहां पे कमांड लिखेंगे? स्विच के आगे, स्विच के आगे आप यहां पे लिख दें एनेबल। क्या लिख दें? एनेबल। जो ही आप एनेबल लिखेंगे और जिसको ये रिटर्न कहता है, आप रिटर्न कहते हो या इंटर कहते हो, जो मर्जी को आप हिट करोगे, तो आप देखेंगे कि ये स्विच आपका, स्विच के आगे ये हैश साइन, बाद लोग हैश कहते हैं, बाद पाउंड कहते हैं, जो मर्जी को, लेकिन ये साइन आ जाता है। इसका मतलब है कि अब आप प्रिविलेज मोड में, प्रिविलेज मोड में पहुंच गए। और अगर आप इस मोड में भी लेडीज एंड जेंटलमैन, इस मोड में भी अगर आप चेक करना चाहें कि मैं क्या कर सकता हूं, तो वन ऑफ द मेथड इज के यूज दी क्वेश्चन मार्क। इट विल टेल यू कि जी इस मोड में आप ये काम कर सकते हैं। फिर अगर मुझे वापस जाना हो तो फिर क्या करूं? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए आप, इसके लिए आप इसी मोड के ऊपर, क्योंकि आप इधर हैं इस वक्त प्रिविलेज मोड में हैं, यहां पे लिख दें एग्जिट। क्या लिख दें? एग्जिट। तो आप देखेंगे कि आप वापस इस मोड में चलेंगे। आप दोबारा यहां पे लिख दें एनेबल, तो आप देखेंगे कि आप वापस प्रिविलेज मोड में लैंड कर गए। एक चीज और दिखाना चाहता हूं, क्योंकि लाजमी तौर पे जब आप यहां से जाएं
तो हम चाहेंगे कि आप घर में भी जाके कोई प्रैक्टिस करें। अब इसके लिए इशू ये है कि क्या, एक ऑप्शन तो ये है कि आपको कहा जाए कि आज गुलाजी से जाते हुए ये चीजें अपने लिए खरीद लो। तो अगर ये चलो रजिस्टर्स होते, ट्रांजिस्टर्स होते, तो आप किसी रोज रेडियो से लेते हुए घर चले जाते, पॉसिबल था। ये तो महंगी है, तो मतलब मुमकिन नहीं है ना। यूनिवर्सिटी इतनी, पाकिस्तान इतना मालदार है कि वो हर स्टूडेंट को कहता है कि जी ये सारी चीजें हम आपको एक पैकेट बना के दे रहे हैं, घर ले जाएं, आराम से इसको करते रहें, और जब कोर्स खत्म हो तो वापस ले आना। फिर किसने लाने थे, लेकिन कहने में क्या हर्ज है। इसका मतलब ये भी मुमकिन नहीं है। तो मैंने इसलिए कल आपको कहा था लेडीज एंड जेंटलमैन कि अपना आप लोग अपना नेट अकाउंट को अप करो, मस्ट अप करो, और उसमें से आपने रिसोर्सेज में से पैकेट ट्रेसर चाहे अभी डाउनलोड करो यहाँ, या घर पे डाउनलोड करके ले आओ, या इंस्टॉल करके ले आओ। मैंने कल आपसे ये कहा। तो इसके लिए मैं दोबारा जाता हूं जी अपने नेट अकाउंट पे। अगर नहीं किया तो मेरे साथ कर लें। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने नेट अकाउंट को क्लिक किया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने भी अगर नहीं किया तो करें, अगर आपने नहीं किया तो करें। और यहां से देखें आपके पास नेट अकेडमी में सिस्को नेटवर्क एकेडमी, लर्न, साइबर सिक्योरिटी, पाइथन एंड मोर। और कल मैंने आपको बताया था कि क्या क्या मोर है। कल मैंने आपको बताया था कि सिस्को आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है। साइबर सिक्योरिटी भी करती है, नेटवर्किंग भी करती है, डेटा साइंस में भी आपको हेल्प करती है, प्रोग्रामिंग में भी करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी करती है, पैकेट ट्रेसर में भी करती है। तो मुख्तलिफ चीजों में आपको हेल्प करने के लिए आपका सिस्को एकेडमी आपके लिए मौजूद है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त मेरा मकसद ये है कि मैं इस पे जाऊं, लॉग इन करूं। तो ये देखने, मैं लॉग इन क्लिक किया, ये मेरे से मेरा यूजर नेम पूछ रहा है, जो कि आपका भी ईमेल एड्रेस है। तो आप यहाँ पे इंटर कर दें और लॉगिन को क्लिक कर दें। फिर उसके बाद आप पासवर्ड यहाँ अपना इंटर करें और दोबारा लॉगिन कर दें। जो ही लॉगिन करेंगे तो आपके पास दो टैब्स आ जाएंगे, एक नेट अकाउंट और एक लेगेसी नेट अकाउंट। लेगेसी ये सितंबर से पहले का है, बल्कि अगस्त के एंड से पहले जो था, वी वर यूजिंग दिस वन। इन्होंने अराउंड सितंबर में कुछ अपग्रेडेशन की और वो हमें यहाँ पे दिखा। लेकिन इस रिसोर्सेज के लिए मैं चाहूंगा कि आप वापस लिगेसी पे क्लिक करें, लिगेसी नेट अकाउंट, और लिगेसी नेट अकाउंट में जाके अगेन माय क्लासेस, नहीं गया लिगेसी में, जी अब जाएगा लिगेसी में। जी, तो लिगेसी में इस तरह नजर आते थे, जो कोर्सेज होते थे वो यूं दिखाई देते थे बॉक्सेस के तौर पे, लाइनों में नजर नहीं आते। लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको जरूरत यह है कि रिसोर्सेज में जाएं। रिसोर्सेज में जाने के बाद पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज में जाएं। और अगर ये टूल में आपको कोई इशू आता है तो मैं डाउनलोड यहाँ कर लूंगा और आपको इसका भी मिल सकता है। तो लाजमी नहीं है कि आप कोई वरी करें। पैकेट ट्रेसर और इतना बड़ा भी नहीं है कि आप वरी ना करें, दैट वेरी सिंपल। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पैकेट ट्रेसर डाउनलोड पेज। मैं इसको क्लिक करता हूँ डाउनलोड पेज को, तो ये देखें जी, मैं डाउन मूव करूं डाउनलोड में तो ये मुझे नजर आ रहा है कि पैकेट ट्रेसर के लिए मौजूद है, विंडो के लिए भी, युबंटू के लिए भी, और मैक के लिए। और साथ ही बता रहा है कि जी विंडो में क्या 32 बिट हो, जैसे पहले हमने देखा कि 64 बिट हो। तो क्योंकि मैं 64 बिट हूं, इसलिए मैं 64 बिट का पर क्लिक कर देता हूं। ये मैंने क्लिक किया। अब देखें जी सॉफ्टवेयर में मेरे पास ये भी नया सॉफ्टवेयर, अपडेटेड सॉफ्टवेयर, आज तक का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिसके लिए आपको किसी क्रैक की जरूरत नहीं। कि कहा जाए ये क्रैक है, ये क्रैक लगाओ तो ये काम करेगा, नहीं। दिस इज फ्री फॉर द यूटी, नॉट ओनली यूटी एकेडमी स्टूडेंट, सिर्फ टू एकेडमी स्टूडेंट के लिए इट इज फ्री। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसको लेट करें कि चलें यहीं पे डाउनलोड कर लेता हूं सॉफ्टवेयर में। तो अगेन इट इज सो स्मॉल कि अभी चंद सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा।
ओके जी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये डाउनलोड हो गया, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये हमारे पास क्विक में आ जाना चाहिए, और हम एफ में जाके चेक कर लेते हैं, एफ में सॉफ्टवेयर में। और ये देखें जी, डाउनलोड हो रहा है। तो ये तकरीबन 233 मेगाबाइट्स का है, 233 मेगाबाइट्स का। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, उसी तरह आसान है जैसे कि अभी आपने पुटी इंस्टॉल किया। और आपने मुझसे, अच्छी बात है कि अभी तक नहीं पूछा कि आखिर हमें तुम ये क्यों करवा रहे हो, पैकेट ट्रेसर हमें क्यों करवा रहे हो। तो मैं आज ये क्लास खत्म करने से पहले ये चीज प्रूव करना चाहता हूं कि यहां काम करो या इस पे काम करो, एग्जैक्टली सेम है। दोनों टर्मिनल आपके सामने ला के जो काम करूंगा, ताकि यू शुड बी क्लियर कि दे आर सेम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई से यस। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट। यस जी, आई ऑलवेज एक्सेप्ट। एंड नेक्स्ट 8.2.2, यस। इसको पैकेट ट्रेसर, यस। क्रिएट ए शॉर्टकट, आपकी मर्जी। और क्रिएट ए क्विक लॉन्च शॉर्टकट, आपकी मर्जी। दोनों नहीं करना चाहते, दोनों को खत्म कर दो, व्हाट यू वांट। इसमें कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। आप चाहते हो कि आपकी आपके डेस्कटॉप के ऊपर इसका एक मौजूद हो, तो कर दो। एंड से नेक्स्ट, एंड से इंस्टॉल। बस इतना मुश्किल काम था ये, इतना मुश्किल टास्क था ये, जो कि अभी चंद सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो यू अगले मिनट के, विद इन द मिनट, यू विल फाइंड के पैकेट ट्रेसर इज अवेलेबल एंड दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन योर मशीन। देखें जी, फिनिश हो गया। लॉन्च कर दूं, मैं कहता हूं कर दो जी, ऐसे भी मैं चाहता हूं कि काम करना करूं। तो देखें जी, वुड यू लाइक टू रन मल्टी यूजर व्हेन एप्लीकेशन स्टार्ट, यस। तो ये देखें जी, सिस्को पैकेट ट्रेसर, लेटेस्ट सिस्को पैकेट ट्रेसर ऑन हो गया। अलाउ एक्सेस। अब ये मुझसे पूछता है कि क्या इन दोनों में से किस ऑप्शन के साथ जाऊं। तो एज ए दो बातें बताऊंगा। एक तो ये, जैसे कल किसी स्टूडेंट ने कहा था कि बार बार मुझसे पासवर्ड और यूजर नहीं मांगता है। चाहे देते हो तो देते रहो, नहीं देना चाहते हो तो इसको क्लिक कर दो। तो कहेगा कीप मी लॉग इन फॉर, तो 3 महीने तक ये आपसे दोबारा नहीं पूछेगा। 3 महीने के बाद फिर देते हैं, फिर 3 महीने के लिए काम करें। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 महीने के बाद आपका लाइसेंस खत्म हो गया है। सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता है कि आप वैलिड यूजर इस्तेमाल कर। ओके। और आप जा तो इससे भी सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ इशू लास्ट टाइम मुझे आ रहा था, इसलिए मैंने कहा था कि जी गो विद दिस स्किल फॉर ऑल। यहां पे आप अपना यूजर नेम दे दें, जो कि है मेरे केस में एहसान हक @gmail.com, और लॉग इन कर दें। पासवर्ड खुद ब खुद आ गया, क्योंकि मैंने सेव किया हुआ है। तो ये देख रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इनटू सिस्को पैकेट है। फिर सर, तो अगले 3 महीने के लिए आप मुझसे नहीं पूछेगा। कहता है यू मे क्लोज दिस टैब, कहता है इसको क्लोज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास इसको पैकेट ट्रेसर आ गया। कोई मुश्किल बात, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल बात। नो। आगे चले जाते हैं जी, और यहां से देख लेते हैं कि ऑनलाइन स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि जी इट्स ऑल इजी। काजिम के लिए भी इट इज इजी, तैमूर के लिए भी इजी, मौसम के लिए भी इजी, सबके लिए इजी। दैट्स गुड जी। अब अभी मैं किस चीज के साथ खेल रहा था, स्विच के साथ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप ये इस साइड पे देखें, जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो मुख्तलिफ किस्म के टैब्स हैं।
इसमें से पहले टैब को अगर आप देखें तो लिखा हुआ है नेटवर्क डिवाइसेस। क्या लिखा हुआ है? नेटवर्क डिवाइस। डिवाइसेस मोस्टली दो तरह के होते हैं, एंड डिवाइसेस, एक नेटवर्क डिवाइसेस, जिसको हम इंटरमीडिएट डिवाइसेस भी कहते हैं। और ये एक इंटरमीडिएट डिवाइस है स्विच। ये कौन सा डिवाइस है? इंटरमीडिएट डिवाइस है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए मुझे नीचे, उससे नीचे आ गया राउटर्स, नजर आ रहे हैं? राउटर्स, स्विचेस, हब्स, वायरलेस डिवाइसेस, सिक्योरिटी डिवाइसेस, वगैरह वगैरह। तो मुझे क्या चाहिए? स्विच चाहिए। इसके लिए मैं स्विच को क्लिक करता हूं। ये स्विच को क्लिक किया। ये जो स्विच आपके सामने था, इसका नाम अभी मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप अपने रिज्यूमे में ऐड करेंगे। इसको कैटलिस्ट 2960 सीरीज का स्विच चाहिए, 29। और यहां भी आप इस सिमुलेशन में भी देख रहे हो 2960 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ गिरा दूं तो देखो ये आपको नजर आया कि 24 पोर्ट का 2960 का सिस्को का स्विच है। समझ आ गई ना? अब मेरा सवाल ये है कि इस स्विच के साथ क्योंकि इसका कोई कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है, नहीं है ना, जैसे कि आपको फिजिकली नजर आया, नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए? तो जवाब है आपका कि आपको एक मैनेजमेंट पीसी चाहिए। तो जनाब मैं यहाँ पे एंड डिवाइसेस पे क्लिक करता हूँ, और एंड डिवाइस से मेरी मर्जी कि मैं पीसी या कोई लैपटॉप उठा के यहाँ ले आऊं। कैसे लाऊंगा? मिसाल तो मैं लैपटॉप ले लेता हूँ। लैपटॉप को मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे ला के मैंने जहां मेरा दिल चाहे मैंने छोड़ दी। अब मेरे पास यही सिनेरियो जो मेरी टेबल पे बना हुआ है कि एक तरफ लैपटॉप है और दूसरी तरफ स्विच है, दोनों चीजें यहाँ पे मौजूद है। अब मुझे इनके दरमियान में क्या चाहिए? कंसोल केबल। मुझे इनके दरमियान में क्या चाहिए? कंसोल केबल। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये देखें जी, ये जो तीर का निशान कह लें या आग का निशान नजर आ रहा है, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये तमाम मीडियम, मुख्तलिफ किस्म के मीडियम मुझे फ्रीली अवेलेबल हो गए। इसमें अगर मैं ये दूसरे नंबर पे रखूं तो आप यहाँ पे इस जगह पे देखेंगे, आप जहां मेरा कर्सर है इस जगह पे आप देखेंगे, जब मैं इस ब्लू कलर के ऊपर रखता हूं तो नीचे कंसोल लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये ब्लू कलर वाली तार कंसोल केबल है। कौन सी केबल है? वेरी नाइस। ये कंसोल केबल को मैंने क्लिक किया, देखिए ये बन गया एक सर्कल सा। और मैं जब अंदर आया तो देखिए मेरे पास ये निशान बन गया। इसका मतलब कंसोल केबल अब मेरे हाथ में, जैसे कंसोल केबल मेरे हाथ में थी, अब वो कंसोल केबल मेरे हाथ में। एक एंड में स्विच पे जाऊंगा, पहले इधर लगाते हो इधर लगाते हो, डजेंट मैटर। मैंने पहले स्विच को मुख्तस किया तो देखिए इसमें कंसोल पोर्ट भी है, इसमें डेटा पोर्ट्स भी हैं। जब मैंने कहा था ना कि 24 इसमें फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं और 2 इसमें गीगाबिट पोर्ट्स हैं, यही कहा था ना? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कंसोल को क्लिक किया और देखिए यहाँ पे लग गया। और दूसरा एंड में ला के लैपटॉप पे आया तो मैंने बताया था कि लैपटॉप में कौन सी पोर्ट है? RS-232। RS, दूसरा एंड इसका RS-232 था, सीरियल था, इसलिए मैंने सीरियल को क्लिक किया तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। ये बिल्कुल अब वही सिनेरियो आपके लिए बन गया जो कि टेबल पे बना हुआ है। स्क्रीन पे भी वही और टेबल पे भी वही है। कोई जो इस बात से डिसएग्री करता हो? अच्छा, अगर डिसएग्री नहीं करते तो अब मुझे इससे इस तक जाना है, तो मुझे टर्मिनल सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जनाब जो ही इसको आप क्लिक करें तो ये ओपन हो गया। ओपन हो जाए तो डेस्कटॉप पे चले जाओ, ओपन हो जाए तो डेस्कटॉप पे चले जाओ, और डेस्कटॉप पे लिखा हुआ टर्मिनल, यानी ये आपका पुटी का सॉफ्टवेयर है, ये आपका टेराटर्म का सॉफ्टवेयर है। तो इस पुटी के सॉफ्टवेयर को, टर्मिनल के सॉफ्टवेयर को मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरे पास आ गया ये। इनके साथ कोई छेड़छाड़ किए बगैर मैं कर रहा हूं ओके। तो देखा आपको एग्जैक्टली वही चीज नजर आ रही है। अब मैं इसको कर देता हूं बंद, इसको भी कर देता हूं बंद फॉर अ टाइम बीइंग। और मैं ये दो चीजें ओपन करता हूं ताकि हमें समझ आए। एक तरफ ये नहीं, तो बंद कर देते हैं। एक तरफ ये लैपटॉप 0 और दूसरी तरफ पुटी का ये, इसको भी हम छोटा कर देते हैं। और इन दोनों को साथ साथ रख के, ये जनाब
एक तरफ देखें यहां भी लिखा हुआ है प्रेस रिटर्न टू गेट, और यहां भी लिखा हुआ है प्रेस रिटर्न टू गेट। ये पुटी के जरिए है और ये रियल हार्डवेयर के साथ है। डू यू सी एनी डिफरेंस? नो, आई डोंट सी एनी डिफरेंस। दैट्स गुड। अब जब जहां पुटी लिखा हुआ है समझ जाओ ये ट्रू हार्डवेयर है, और जहां पे लैपटॉप जीरो लिखा हुआ है टॉप पे, इसका मतलब समझ जाओ ये सिमुलेशन है। ये क्या है? सिमुलेशन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं पहले हार्डवेयर पे रियल पे करता हूं। देखिए मैं यहाँ पे ये ग्रीन साइन नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करके इंटर करता हूं तो स्विच जीरो लिखा, स्विच और ग्रेटर का साइन, स्विच और ग्रेटर का साइन। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका क्या मतलब है? मैं किस मोड में हूं? यूजर एग्जिट मोड में। किस मोड में हूं? यूजर एग्जिट मोड में। इसी तरह अगर मैं यहां पे अपना कर्सर ले आऊं और यहां पे इंटर प्रेस रिटर्न का मतलब प्रेस इंटर, तो यहां भी उसी तरह स्विच और ग्रेटर का साइन, एक्जेक्टली द सेम। अब देखिए अगर मैं यहां पे लिखता हूं इनेबल, ENABLE, और इंटर करता हूं तो देखिए यहां पे भी स्विच और ग्रेड और हैश का साइन। इसका मतलब मैं प्रिविलेज मोड में चला गया हूं। किसमें चला गया हूं? और यहाँ पे देखते हैं कि क्या वाकई इधर भी ऐसा ही है या झूठ बोल रहे हैं हम। यहां भी मैं लिखता हूं इनेबल और इंटर करता हूं, देखिए इधर भी वही आ गया। इसका मतलब दोनों में कोई फर्क अभी तक हमें नजर नहीं आया। अब मैं क्या करता हूं, इधर मैं एक और कमांड लिखता हूं जिसको कहते हैं कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। फर्क नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ये यहाँ पे समझाना मकसद है। तो ये ना हो कि आप अगले वीक इंडस्ट्री जाऊंगा तो फिर कोई प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद तो मैंने प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता। तो मैं आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहा हूं कि इस पे करो इस पे करो, नो डिफरेंस। सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि ये उसका मॉडल है। और अगर मैं यहां पे किसी से पूछूं कि मॉडल कहते किसे हैं, कोई है जो मुझे बता दे? व्हाट इज मॉडल? यहाँ पे दो खवातीन मौजूद हैं, इनको मॉडलिंग के बारे में ज्यादा पता होता है। क्या मुझे मॉडलिंग की के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देंगी? नो? हाँ, टीवी पे यही तो देखते हो। उसको मिमिक करना, किसी भी चीज को मिमिक करना इज मॉडलिंग। जैसे मैं एग्जांपल ये देता होता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपने देखा होगा कि मुझे टूथपेस्ट का नाम याद नहीं है, लेकिन टूथपेस्ट का इश्तहार आता है जिसमें एक खातून अपना मुंह यूं पकड़ के बैठी होती है और कहती है सख्त दर्द है। क्या उसके मुंह में वाकई दर्द है? आंसर है नो। लेकिन वो ऐसा मिमिक करती है कि भाई तबाही हो रही है, दांत में बहुत सख्त दर्द है। उसके बाद वो सेंसोडाइन लगाती है और दो चार एक मुंह में लगाती है, झाग भी नजर आती है, आंखें में रोशनी आ जाती है। क्या वो दर्द चला गया? दर्द तो था ही नहीं। इसका मतलब वो क्या कर रही है? वो मिमिक कर रही है एक ऐसे बंदे को जो कि दर्द से निजात पा गया है। इसको कहते हैं मॉडलिंग। इस तरह आप देखते हैं जी, कहते हैं जी ये फलाना शख्स जो है वो आ, एक बुरे शख्स का मॉडलिंग मॉडलिंग कर रहा है, एक अच्छे शख्स की मॉडलिंग कर रहा है, एक डॉक्टर की मॉडलिंग कर रहा है, एक टीचर की मॉडलिंग कर रहा है। इसका मतलब टीचर नहीं है, टीचर की मॉडलिंग कर रहा है, नहीं मिमिक कर रहा है उसको। अब भी क्लियर के नहीं? तो जेंटलमैन ये सिमुलेशन टूल है, यानी मॉडलिंग टूल है जो कि इन तमाम मशीन को मॉडल करता है। इसका मतलब है कि रियल पेशेंट में और इस मॉडल पेशेंट में कोई फर्क नहीं है। अब भी क्लियर के नहीं? ओके जी। तो जनाब यहां पे मैंने लिखा कॉन्फ़िगर टर्मिनल। क्या लिखा? तो जनाब इंटर करता हूं तो देखिए मेरा मेरा इधर चेक करो फिर बताता हूं। इधर भी मैं यही काम करता हूं, कॉन्फ़िगर। इधर भी मैं करता हूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। जो ही मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल को क्लिक किया, देख लो दोनों साइड पे एक ही चीज हूं मेरा, स्विच, कॉन्फ़िग और हैश साइन। है ना जी? अब इसका मतलब मैं वापस अपने वन नोट पे जाके एक चीज और ऐड कर दूं कि जब आप इस स्विच पे इस स्विच पे होते हुए लिख दें कॉन्फ़िगर टर्मिनल,
कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो आपका प्रॉम्प्ट बदल के ये बन जाएगा। कह दो कि गलत है तो कह दो कि यार जी गलत है, नहीं ना गलत। इसका मतलब इसको कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। क्या कहते हैं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो एक मोड कौन सा हमने पहले पढ़ा, दोबारा से नाम याद कर लेते हैं सिर्फ। एक को हमने कलर चेंज करके इनको सर्कल करते हैं, यूजर एग्जिट मोड, और निशानी क्या? ग्रेटर का साइन। फिर उसके बाद हैश का साइन, तो मतलब है प्रिविलेज मोड। और जाने के लिए कौन सा तक कौन सी कमांड? एनेबल कमांड। अगर वापस जाना है, अगर वापस जाना है तो हमने कहा एग्जिट लगाओ। एग्जिट लगाया तो वापस हैश का इसका ग्रेटर का साइन। ग्रेटर का साइन का मतलब है वापस मैं यूजर एग्जिट मोड में। दोबारा कर एनेबल लगाया, दोबारा हैश में चला गया। दोबारा हैश का मतलब है दोबारा प्रिविलेज मोड में, प्रिविलेज मोड में चला गया। जी जेंटलमैन, कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी देयर समथिंग इन द चैट। सर इस पैकेट ट्रेसर का क्या काम? ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन, इस पैकेट ट्रेसर का क्या काम है? फिजिकल वाले सवाल नहीं करते। इसका काम ये है कि ये इजाज कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल, वर्चुअल इंटरफेस नहीं, वर्चुअल इंटरफेस इज डिफरेंट थिंग काजिम। इसका काम ये है, मिसाल के तौर पे, मैंने कल भी आपको ये बताया था, दोबारा बताता हूं। मिसाल के तौर पे मुझे इस नेटवर्क को मॉडल बनाना है। पहले मैं कहता हूं इस मॉडल को बनाना है, जिसमें स्विचेस भी हैं, राउटर्स भी हैं, फायरवॉल्स भी हैं, एंड डिवाइसेस भी हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको रियली ये सारे हार्डवेयर लेकर और लैब में बैठ जाऊं, कर लूं, दैट्स फाइन। दूसरा तरीका ये कि मैं इनको बगैर हार्डवेयर के खरीदे हुए सिमुलेट कर लूं और देखूं कि ये जो प्रोटोकॉल है यहाँ पे या एप्लीकेशंस है वो किस तरह बिहेव करती हैं। और मजे की बात, आपको जब आगे जाके आप देखेंगे बात चीजें जो हार्डवेयर है आपको आपको रियल हार्डवेयर पे नजर नहीं आती, वो चीजें भी आप पैकेट ट्रेसर में देख सकते हो, कर सकते हो, नहीं देख सकते हो। तो क्या मैं जवाब देने में कामयाब हुआ अपने स्टूडेंट को जिसने क्वेश्चन किया कि भैया हर पैकेट ट्रेसर इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? तो बेसिकली ये इस नेटवर्क को मॉडल कर रहा है, वो इस नेटवर्क को, ओके सर नाइस जी, इस नेटवर्क को मॉडल करना है। समझ आ गई? इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं वापस इन दोनों स्लाइड पे वापस आना चाहता हूं। एक तरफ मेरा ओरिजिनल हार्डवेयर है और एक तरफ मेरा सिमुलेटेड हार्डवेयर है। दोनों का नाम स्विच है, दोनों का नाम स्विच है। लेकिन अगर मेरे पास, लेट करो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटर हूं और मेरे पास 500 स्विचेस हैं जिनमें मुझे काम करना है, सबका नाम माशाल्लाह स्विच है, तो कैसे काम होगा? ये तो इस तरह हो गया कि तमाम स्टूडेंट का नाम एक ही होता, सबका नाम कामरान होता, तो ये तो बात नहीं बनती। तो इसका मतलब है कि यू नीड टू गिव ए स्पेसिफिक नेम, सो दैट, क्यों इसके लिए एक जरूरी है कि अगली चंद क्लासेस के बाद आप देखेंगे कि मैं रिमोटली भी इस मशीन को एक्सेस करूंगा। ये तो मैंने इसके पास बैठ गया ना, मेरे साथ है, इसका मतलब जहां पे लगा हुआ मैं उसके पास जाके करूं तो ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने ऑफिस में बैठ के, और स्विच जो है वो दूसरी बिल्डिंग में लगा हुआ है, मैं उसको असल उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूं, तो हर एक का नाम स्विच है। मैं सोच रहा हूँ कि स्विच उस बिल्डिंग का है, मैं दूसरे स्विच की बिल्डिंग के स्विच का बेड़ा गर्क कर दूंगा, और वहां के लोग भी आके मेरे साथ लड़ना शुरू कर। ओके जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगेन वही दो स्लाइड्स आपके सामने, दो स्क्रीन आपके सामने ले आया कि जनाब अब आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं। अब मैं आज की आखिरी कमांड, और कमांड देता हूं यहाँ पे, होस्ट नेम, होस्ट नेम। मिसाल के तौर पे ये एकेडमी में लगा हुआ स्विच है, तो मैं इसका नाम जो मेरा दिल चाहे, मिसाल के तौर पे SW स्विच अंडरस्कोर सिस्को,
यानी ये सिस्को लैब में लगा हुआ एक स्विच है। लेकिन जो ही मैंने इसका नाम इंटर किया, यहां पे आप देख रहे हैं स्विच की बजाय क्या नजर आ रहे हैं, सिस्को SW_, सिस्को। यहाँ पे आपको नहीं नजर आया क्योंकि कमांड नहीं दी अभी तक। अब जेंटलमैन यहाँ पे कमांड यही दोबारा देते हैं, होस्ट नेम और हमारी जरूरत नहीं, होस्ट नेम और यहाँ पे दे देते हैं SW_, दे दिए। चेक करो इधर भी नाम चेंज हो गया है, इधर भी नाम चेंज हो गया है। अगेन एक बार फिर, व्हाट्स योर नेम, मोहम्मद सलमान। एक दफा फिर ये बात साबित हो गई कि जो काम हम सिमुलेटर पे करते हैं और रियल हार्डवेयर पे करते हैं कोई फर्क नहीं। क्यों इजाज, है कोई फर्क? नो फर्क। क्यों मरियम, है कोई फर्क? मरियम किस डिपार्टमेंट से? कंप्यूटर साइंस से। ओके, तो आपको नजर आ रहा है कि एग्जैक्टली सेम आ रहा है ना जी। अब एक चीज आखिरी आज की देख लें कि जो कुछ मैंने किया, बंद कर देता हूं, तो फिर आके स्टार्ट करूंगा, एवरीथिंग गॉन, नथिंग इज देयर। क्योंकि जितना कि आप अभी, मैं अपने लैपटॉप पे काम करता हूं, आप भी करते हैं माशाल्लाह, तो आप देखते हैं कि काम करके अगर आप बंद कर दें तो, क्योंकि वो रैम में है, रैम बंद और सलाडो, हर कुछ गया। ऐसे ही है ना? इसी तरह यहां पर भी ये जो कुछ काम मैंने किया है, ये इसकी रैम टाइप मेमोरी में स्टोर हुआ है, जिसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। जेंटलमैन, देयर इज समथिंग इन द चैट, सर इज स्विच। खालिद ने लिखा कि सर इस स्विच का बेसिक टास्क नेटवर्क प्रोवाइड करना। ओके, चलें इसका भी जवाब देता हूं। मेरे ख्याल से आप मुझे पूछना चाहते हैं कि स्विच का काम क्या है। मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। मुझसे पूछा ये जा रहा है, खालिद पूछ रहा है कि अगर स्विच का काम क्या है, तो जनाब स्विच का काम ये है जेंटलमैन कि मिसाल के तौर पे अगर मैं दोबारा अपना अपना वन नोट ओपन कर लूं, तो स्विच का काम यह है कि अगर ये स्विच है जो कि अभी मैं आपको बार बार दिखाता रहा हूं, जिसकी मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं लाइक दिस, आपको पता है, तो यहां पे मेरे पास मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जैसे ये मिसाल के तौर पे ये। और पहले तो मैं ये पूछूंगा कि बेसिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, तो आपका कहेंगे मुझे जवाब में कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो शेयर हो जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक प्रिंटर भी है, चलें जी ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर। आप ये चार के चार कंप्यूटर चाहते हैं कि या तो एक तरीका ये है कि वो हर एक अपना अपना प्रिंटर यानी अपनी अपनी मस्जिद बनाए। दूसरा तरीका ये है कि नहीं, एक ही प्रिंटर और सब इस्तेमाल करें। तो क्या करूं? या तो एक ये कह लें कि जनाब हर कोई अपनी भी तार लेके तो यहाँ आए और अपनी तार लगाए, उतारे, अपना काम लेकर चला जाए। लेकिन ये मिसाल के तौर पे बिल्डिंग के आखिर में पड़ा हुआ प्रिंटर है, तो क्या मैं प्रिंटर वहां पे जाके अपनी तार वहां पे पहुंचाऊंगा? नेवर पॉसिबल। What I will be doing, I will be connecting all of these devices to this switch, to the different ports of this switch, like this. अब मैं यहां से कोई भी प्रिंट जॉब भेजूंगा, यहां पे वो प्रिंटर से एग्जिट कर जाएगी, और यहां से मैं उठा के अपने कमरे में ले आऊंगा, अपने ऑफिस में ले आऊंगा। तो बेसिक काम क्या है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, या एक मशीन दूसरे मशीन से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। और इसमें ये ईथरनेट स्विच काम आता है। इसका मतलब ये एक का डेटा दूसरे तक, बेसिक इसका काम है फॉरवर्डिंग। क्या खालिद आपको सवाल का जवाब मिल गया? जी खालिद, जी काजिम, मोहसिन, क्या सवाल का जवाब मिल गया? एंड 2 न्यू मैसेजेस, यस सर। ओके जी, ठीक है, जवाब मिल गया। अब मैं वापस जाता हूं अपने टॉपिक, अपनी आखिरी बात जिसे मैंने कहा था कि जो मैंने अभी किया वो एक
वोलेटाइल मेमोरी में पड़ा है। कौन सी मेमोरी? वोलेटाइल मेमोरी। बढ़िया। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है जेंटलमैन, वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि अच्छा जी, वोलेटाइल का मेमोरी का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर बंद, ये बिल्कुल उसी तरह है कि बर्फ ले लो और उसमें अपना नाम लिखो और कहीं इस पे मौजूद रहेगा। जी बर्फ खत्म, नाम भी खत्म। और इस वोलेटाइल मेमोरी का नाम है रनिंग कन्फिग। क्या नाम है? रनिंग अंडरस्को डैश कन्फिग। इसका मतलब है कि जो मैंने नाम तब्दील किया है वो इस मेमोरी में पड़ा है और कंप्यूटर बन गया, तो ये वोलेटाइल है। खत्म। समझ आ गई? इसलिए हमें इसको वोलेटाइल मेमोरी से हर काम को, सिर्फ इस काम को नहीं, हर काम को वोलेटाइल मेमोरी से नॉन वोलेटाइल रैम में स्टोर करना होगा। जो काम भी करें किसमें करना होगा? नॉन वोलेटाइल रैम में, एनवी रैम में। और इस एनवी रैम का नाम है स्टार्टअप डैश कॉन्फिग। स्टार्टअप डैश कॉन्फिग। ठीक है। अब मैं आपको ये दोनों मेमोरीज दिखाता हूं जनाब। तो मैं यहां पे हूं, मैं वापस अपने लैपटॉप पे आया और मैं हार्डवेयर से भी बता सकता हूं यहां से, क्योंकि अब आपने मान लिया दोनों सेम है। दैट्स गुड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहां पे इस स्विच पे लिखता हूं, इसे एग्जिट कर वापस जाना हो तो कौन सा? एग्जिट। क्योंकि शो की कमांड प्रिविलेज मोड में चलती है। किस मोड में? तो मैं वापस प्रिविलेज मोड में आ गया, हैश साइन के साथ आ गया। और यहां मैं कमांड देता हूं रनिंग शो रनिंग डैश कन्फिग। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है शो रनिंग डैश कन्फिग। जो ही मैं इसको इंटर करता हूं तो देखिए मुझे बता रहा है कि स्विच का नाम क्या है। होस्ट नेम है SSW इन स्विच अंडरस्कोर सिस्को, जो आप रखना चाहें। कोई कानून नहीं है, आपकी मर्जी, जिससे आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करें। स्विच सबका एक ही नाम कंफर्टेबल नहीं है। जैसे आपके घर में बहन भाई है, सबके नाम एक नहीं है। आज तो माँ बाप को शायद एक नाम बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन सब बच्चों का नहीं रखा जा सकता। तो सबका नाम स्विच नहीं रखा जा सकता। तो अब इसके इस मेमोरी में नाम बदल गया, इसलिए तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि, और बाकी चीजें भी नजर आ रही हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता, ये देखिए हमें नजर आ रहा है इसकी टेम्पररी मेमोरी में क्या क्या पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें पड़ी हैं जिसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक चीज जो अभी हमने तब्दील की वो था इसका नाम, वो था इसका नाम। ये सेंसिटिव है जी जेंटलमैन। इसी तरह अगर हम इसी तरह अगर हम इसको कमांड, अब इसको सेव करना है, कैसे करें? आज की आखिरी कमांड, आखिरी चीज, कॉपी कॉपी स्टार्टअप, कॉपी स्टार्टअप किस में करना है? सॉरी सॉरी, कॉपी रनिंग, कॉपी रनिंग डैश कन्फिग टू स्टार्टअप डैश कन्फिग। क्या कमांड है? कॉपी, जिसको करना है और जिस जगह पे करना है, ये दो नाम दे दें। समझ आ गई? इससे पहले एक और चीज भी बताना चाहूंगा। इससे पहले, अब मैं इसको कहता हूं मुझे स्टार्टअप बताओ। कोई स्टार्टअप कॉन्फ़िग तेरे पास है? कोई परमानेंट मेमोरी तेरे पास है? कोई नॉन वोलेटाइल मेमोरी तेरे पास है? इंटर करता हूं, कहता है जी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट, कुछ रखा ही नहीं है उसमें, खाली कुछ भी नहीं है। स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट, स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं इसको वो कमांड देता हूं कॉपी रनिंग, और रनिंग कॉन्फ़िग के साथ देता हूं स्टार्टअप कॉन्फ़िग। इंटर करता हूं, कहता है इसी नाम से सेव करूं, स्टार्टअप कॉन्फ़िग नेम से साफ सेव करूं? मैं कहता हूं हाँ जी कर दो। कहता है हो गया, ओके। क्या कहता है?
ओके, इसका मतलब है कि इस नाम से, स्टार्टअप कॉन्फ़िग के नाम से, जो काम भी हमने रनिंग में रखा था, जो कि सिर्फ नाम चेंज किया है, वो सेव हो गया। वो क्या हो गया? सेव हो गया। चेक कर लेते हैं कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो जनाब यहां पे मैं लिखता हूं आप दोबारा, शो शो स्टार्टअप, क्योंकि पहले कहता था स्टार्टअप इज नॉट प्रेजेंट, यही कहा था ना, स्टार्टअप इज नॉट प्रेजेंट। अब देखो क्या कहता है, बता दिया इसने। कहता है जी इसके अंदर एक होस्ट नेम ये बदला हुआ है, यानी जो कुछ रनिंग में था वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई, वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख रहे हैं आ गई। क्लियर है? अब अगर मैं इसको बंद करके दोबारा भी ऑन कर दूं, मिसाल के तौर पे मैं इसको कमांड देता हूं रीलोड, यानी रिबूट, क्या करो, कहता है कर दूं, पूछ रहा है, कंफर्म करता है, कर दूं, कर दो भाई। ये जो ये हैश डिफाइन आ रहा है, ये इसके अंदर आईओएस का इमेज पड़ा है। कहां पड़ा है अगली क्लास में बताऊंगा। वहां से वो उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है और करके कामयाब हो गया। क्या कह रहा है, रिटर्न प्रेस करो। रिटर्न प्रेस किया तो लॉग क्या आया, स्विच आया, आया नहीं आया। इसको स्विच अंडर डैश स्विच को आया, स्विच नहीं आया, क्योंकि वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव हो गया था, परमानेंट मेमोरी कह लो, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में सेव हो गया था। वहां से उठ के उसका नाम ये आ गया। इसका मतलब है कि जब आप उसको एनवी रैम में सेव कर दोगे, अगर बंद करके अगले दिन भी ऑन करो, या वादा की कोई आप पे खास अनायत हो जाए, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि ब्याद असर फिर से शुरू, नहीं। एवरीथिंग इज, जैसे आप अपनी हार्ड डिस्क में चीज सेव कर लेते हो, अगले दिन फिर ऑन करते हो, आपको वो चीजें मिलती हैं। अब बताएं जी कोई मसला। पहले लाजमी तौर पे ऑनलाइन वालों से पूछेंगे कि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, काजिम, खालिद, मोहसिन, उबैद, तैमूर, उमैर, कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर, दैट्स ग्रेट जी, दैट्स ग्रेट। लेकिन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये दो तीन कमांड्स घर पे बार बार करें। इसके बाद मैं देखना ये चाहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन के आप लोगों की हालात भी नजर आ जाए मुझे। तो जनाब ये आपका कोर्स है जो कि 29 नवंबर से स्टार्ट हुआ। मैं इसमें लर्नर्स को देखता हूँ। तो एक जनाब उमैर खान, उमैर खान, आरिफ खान। तो उमैर खान आपने अभी तक इसको इनवाइट को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा दूसरे हैं उमर जलाल साहब। उमर जलाल साहब आपने भी अभी तक हमारी रिक्वेस्ट को, खालिद महमूद साहब आपका भी ये है, आपने भी अभी तक रिसीव नहीं किया। नेक्स्ट, अब्दुल रहमान और अफजई साहब आपने भी अभी तक नहीं किया। ठीक है जी, इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है। मोहम्मद फारूक साहब आपने भी नहीं किया। नहीं, पासवर्ड तो अभी बना ही नहीं, तो आप तो इनविटेशन में ही फंसे हुए हैं। पासवर्ड तो बाद में बनेगा। फिर उसके बाद बस सबने किया है। तो ये एक दो तीन चार पांच लोग जो है आउट ऑफ ऑल, इन्होंने आउट ऑफ 30 अप्रोक्सीमेटली, पांच लोगों ने अभी तक, मैं कह रहा हूं, उमैर खान, उमर जलाल, खालिद महमूद और अब्दुल रहमान और मोहम्मद फारूक, आप लोगों से डेफिनेटली एडवाइस है कि जितना इनके इनरोल्ड लिखे हुए हैं, आपका भी इनरोल्ड लिखा हुआ ना आना चाहिए। ठीक है? तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि, ठीक है, और कोई बात तो नहीं? अच्छा, उस पर भी बात कर लेते हैं। अभी ऑनलाइन में स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है। व्हाट्स योर नेम? हसन अली। आप चाहते क्या हैं?
आपकी मर्जी है, मेरा इस पे कोई मुझे मसला नहीं है। मैं 11 बजे फारग हो जाता हूँ, 8 से 11 तक मेरी मॉर्निंग में क्लास होगी, मैं 2:15 बजे क्लास ले सकता हूँ, तो मुझे कोई तकलीफ इसमें नहीं है। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि आप लोग इस तरह भरी हुई क्लास हो तो दैट्स ग्रेट। ये ना हो कि उस दिन 4 बंदे आए हुए हो और बाकी कहेंगे जी हम तो अपनी जॉब पे हैं, या हम कहीं मसले में, हम हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, हम नहीं आ सकते। तो फिर लाइब्रेरी पे जो काम हम करेंगे वो आपसे रह जाएगा। उस लिहाज से मैंने पूछा था कि अगर ऐसा कोई इशू है तो वी कैन एड हाफ एन आवर इन बोथ द क्लासेस एवरी डे एंड वी कैन कवर अप दैट। तो इसलिए मैंने कहा था, बाकी अगर दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन कम ऑन मंडे, नो इशू। तरह कर लेंगे, वोटिंग की बजाय उस पर पोल जनरेट कर देंगे, और पोल में सारे अपना जो मेजोरिटी का डिसीजन वो हमारा डिसीजन। इज इट एक्सेप्टेबल? चलें ठीक है, तो वो पोल जनरेट कर देंगे, उसमें मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। तो बस ये आपने ऐड करना है अपने आप को, और बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी जी। हम्म? आपका नाम क्या है? मोहम्मद वकास, बिल्कुल होना चाहिए जी। वकास, ये जी मोहम्मद वकास है ना, आप इनरोल्ड है? ठीक है आपका। लेकिन एक चीज आपको एडवाइस करनी है, आपने अपना ईमेल एड्रेस रखा है फहीम खान। ये जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, दैट विल गिव यू अ नेगेटिव पॉइंट। हमेशा आपका नाम जो है, आपका ईमेल आपके नाम से होना चाहिए। वो आपकी मजबूरी है कि आगे आपने नंबर वगैरह लगाए, क्योंकि बार बार वो नंबर नहीं मिलते, इसलिए आगे पीछे वो नंबर लगा देना। मिसाल तो मेरा है एहसान हक, दूसरा मेरा है तो एहसान उल हक। कभी यूं मैंने नहीं किया कि मैं नोमान खान के नाम से एक ईमेल बना दूं। वो लगता है कि किसी को धोखा देना चाहता है, जिसकी वजह से उसने अपना ईमेल एड्रेस सिस्टम का बनाया है। तो इसलिए इस चीज से बचने की कोशिश करें। हाँ, आखिरी चीज जो मैंने कहना थी वो ये कि लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे कुछ लोगों के इस वक्त तो खामोश रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे लगता है कि उमैर खान आरिफ खान इसका नाम नहीं है। यानी फर्स्ट नेम इसका उमैर खान और लास्ट नेम इसका आरिफ, में भी इसके वालिद का नाम, जैसे यहाँ पे कल किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था। तो आपके लिए जिनका नाम अगर ठीक नहीं है, क्योंकि यही नाम आपके सर्टिफिकेट में आएगा, या बाद मिसाल तो स्टूडेंट होते हैं, मिसाल के तौर पे उनके अपने मेन एनआईसी में लेट करेंगे उसका नाम के साथ अफरीदी नहीं है, शिनवारी नहीं है, लेकिन वो बताने के लिए कि जी मैं अफरीदी या शिनवारी हूँ, अपने नाम के साथ यहाँ पे लगा देता है। नहीं क्या पता, भी लिख देते हैं। सर्टिफिकेट आता है तो कहता है नहीं जी हमारा सर्टिफिकेट के खुदानिश था, मेरे सर्टिफिकेट में तो ये नहीं है। इसलिए मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि आप लोगों ने करना क्या है, कल भी मैंने बताया था, दोबारा बता रहा हूं कि आपका इसी तरह नाम यहाँ पे नजर आ रहा होगा, फर्स्ट नेम यहाँ नजर आ रहा होगा। अगर आपका ये गलत है तो आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपने प्रोफाइल को ऐड करें, अपने अपडेट करें अपने प्रोफाइल को। प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ जैसे उमैर खान का और समथिंग आरिफ खान, तो आप यहाँ पे उसको ठीक कर। बाद में कहा जी हमारा सूबे का नाम गलत है, कंट्री का नाम गलत है, लैंग्वेज अगर गलत है, ईमेल एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं वो गलत है, यानी जो चीज भी आप अपनी चेंज करना चाहते हैं वो करके, और जब चेंज करेंगे तो यहाँ सेव कर दें, आपका नाम और ये चीजें सारी दुरुस्त हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी। इसलिए पहला काम, इसको ज्वाइन करें। दूसरा काम, अगर आपका नाम में कोई मसला है, ईमेल में मसला है, या आप चाहते हैं कि ठीक आपका वो लिखा जाए, पंजाब लिखा हुआ है, सिंध लिखा हुआ है, बलूचिस्तान लिखा है, गलती हो गई है, मेक इट करेक्ट एंड सेव इट। What did everyone? Is there any question from any one of you? Online students, are you satisfied with today's class, or you want to say something? So there is something in the chat, and chat is saying yes, sir. It means all clear. Okay.
इज देयर एनीथिंग फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? जी, कोई फर्क नहीं है जी, क्योंकि ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्या वो ले गए? इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इसको आप इंटरफेस कार्ड भी कह सकते हैं, लेकिन इसका रियल नाम है नेटवर्क इंटरफेस का, एनआईसी। और जी, जी, कनेक्ट, अच्छा कनेक्शन चेक करने, नहीं ये चेक करने के लिए कि सेव हुआ कि नहीं, मैंने आखिरी काम तो ये किया है। तो इसके लिए है शो स्टार्टअप कन्फिग। तो ये देख लें, यहां पे मैंने कमांड दी। तो और एक चीज और भी, एक चीज और, वो भी देख लें। जो काम आपने किए हैं अगर वो आप देखना चाहते हैं तो दोबारा जाएं एनेबल में और यहां दें शो हिस्ट्री। शो हिस्ट्री। तो जो जो कमांड आपने दी है, क्योंकि अभी मैंने लॉगिन दोबारा किया है, तो वो आपको यहां नजर आएंगे। लेकिन आखिरी कमांड जो मैंने दी है दैट वाज शो स्टार्टअप कन्फिग, स्टार्टअप डैश कन्फिग। ओके, वेरी सिंपल। यहां पे आप अगेन दें शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, या आगे आप देखेंगे, देखिए इनके साथ क्या लिखा हुआ आ रहा है, फास्ट इथरनेट। क्या नजर आ रहा है? फास्ट इथरनेट। 21 के साथ लिखा हुआ आ रहा है फास्ट, और 2 के साथ क्या नजर आ रहा है? गीगाबिट। तो आप इसको चेक करें, और इसके ऊपर भी लिखा होता है डेफिनेटली व्हेन यू नीड, मिसाल के तौर पे यू हैव अ सर्वर एंड देयर आर लॉट ऑफ रिक्वेस्ट ऑन द सर्वर, so definitely you will want that you should connect it to the gigabit port. Or if you, for example, have a switch connected here and another switch connected in another building, so definitely lot of traffic might be there between the switches. You should be using the gigabit switches there, gigabit ports there. Clear? जी gentlemen. नहीं नहीं, इसमें कोई पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं होती जेंटलमैन, मगर उसमें आपको इसके ऊपर एसएसएच सर्वर इंस्टॉल करना होता है। तो जब वो कर लोगे, फिर किसी भी एसएसएच क्लाइंट से आप इस पे आ सकते हैं। अमेरिका से कर सकते हो, बाकी कोई लिमिट ये है। हाँ, वो प्रिविलेज आपके यूजर नेम को मिलती हैं, यूजर को मिलती हैं। यूजर अगर जो भी है, अगर लीस्ट प्रिविलेज यूजर जा रहा है तो कम प्रिविलेज होंगी, चाहे वो इस पे बैठ के करे। तो डिस्टेंस से प्रिविलेज का कोई तलक नहीं। नहीं, लेकिन आप अपना यूजर नेम पासवर्ड किसी को क्यों देंगे? आप अपना, वो तो फिर आपकी गलती है कि आप किसी को अपने घर की चाबी दे जाएं, तो कह जी लग क्रिकेट क्यों माँ, जो वापस तो आएंगे, क्रिकेट हो चुका होगा। क्लियर एवरीवन? थैंक यू वेरी मच जी। कल पोल भी हो जाएगा, आज पोल भी हो जाएगा, और कल क्लास भी हो जाएगी। जी जी। मोहम्मद काजिम जो ऑनलाइन अभी आया था, ये हमारा स्टूडेंट नहीं है? क्या करना चाहता है मोहम्मद काजिम? ठीक है। अब उसके पास नंबर तो मेरा है ना ऑलरेडी, तो उसे कहें कि मुझसे बात कर ले कि अभी करता है। अभी जी ऑनलाइन मैं इसको देख लेता हूँ कि कहाँ, ये मौजूद है ना। ये जी मोहम्मद काजिम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मोहम्मद काजिम, आप कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी काजिम। सर मेरे थोड़ी से सर ये एक दो क्वेश्चन थे सर। मैं आपके साथ ऑनलाइन क्लास लूंगा सर। मैं एफडब्ल्यू में जॉब करता हूँ। ठीक है, अ, अगर आप और लोग जाना रावलपिंडी, चाहते हैं तो और बाकी सर एक रिहाइश मिनट जी, मेरी रावलपिंडी। एक मिनट जी काजिम, एक मिनट। जी सर। अगर यहाँ पे जो फिजिकल स्टूडेंट है वो है, उनको ऐसे मैंने बिठाया हुआ है। अगर आप लोग जाना चाहते हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, यू कैन गो। मैं काजिम का क्वेश्चन सुन के और उसको रिजॉल्व करके देन विल क्लोज द सेशन।
तो इस आखिरी बात को रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको